हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.2 सेकेंड चैप्टर दैट इज इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री, ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में। एंड इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी, पी मीन्स डी वाई बाई डी एक्स। ये इस टाइप की प्रॉब्लम्स हमने देखी थी। आज हम करने वाले हैं इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई। आपके पास पी एक्स वाई में आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है, उसमें अगर आपका y सेपरेट हो पा रहा है, ठीक है, फर्स्ट जो हमने देखा था फर्स्ट एक्सरसाइज में, उसमें अगर आपका p सेपरेट हो पा रहा है तो उन डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन किस तरह से रहेगा, वो एक मेथड हमने सीखा था। नाउ अगर आपका y सेपरेट हो पा रहा है, मींस y आपका लेफ्ट साइड में है और x और p का फंक्शन सिर्फ बच गया हमारे पास, तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा ये हमने आज देखना है। देखिए, ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, से नंबर 1 ये सेपरेट हो गया y इसमें। नाउ इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। सो मान लीजिए आपके पास फंक्शन किस किस का बन जाएगा, x का, p का एंड dp बाई dx, ठीक है। p का एक बार और डिफरेंशिएशन हो जाएगा बिकॉज p इज dy बाई dx, उसका एक बार और डिफरेंशिएशन यहाँ पे हो जाएगा। तो ये dy बाई dx इज और p, तो p इज इक्वल्स टू, आपके पास ये इक्वेशन आ गई। अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये इक्वेशन देखिए, p इज इक्वल्स टू सम फंक्शन किसका है, x p dp बाई dx। नाउ आपने इस इक्वेशन को किस तरह से कंसिडर करके चलना है, लाइक p डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारे पास, p डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये अब डिपेंडेंट, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब इसमें क्या करना होगा, सिंपली वेरिएबल्स को सेपरेट करके इसका सॉल्यूशन निकालना है। मान लीजिए इसका सॉल्यूशन आ गया ये, ठीक है। सो अब इस इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 की हेल्प से आपने p को एलिमिनेट करना है। मतलब है ये जो थर्ड इक्वेशन है इसमें से p की वैल्यू निकालिए और फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देनी है हमने, तो जो सॉल्यूशन आएगा, तो जो आपके पास इक्वेशन आएगी दैट इज आवर कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 के अंदर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेगा बिकॉज ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन हम देख रहे हैं। क्लियर। सो इस तरह से ये जो मैंने बताया इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या। मेन थिंग है, मेन जो मेथड है ये, कि अगर आपका y सेपरेट हो पा रहा हो तब हम ये मेथड यूज करेंगे। आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्स प्लस एक्स रेज टू पावर 4 पी स्क्वायर, ठीक है। ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन में y पहले से सेपरेट करके दिया हुआ है। नाउ अब हमने क्या करना है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, डिफरेंशिएट कीजिए इसे विद रिस्पेक्ट टू x। सो दिस इज माइनस p माइनस x dp बाई dx प्लस 4x क्यूब p स्क्वायर प्लस 2x रेज टू पावर 4p dp बाई dx। ओके, dy बाई dx को हम क्या लिख सकते हैं, p। सो ये बन गया p इज इक्वल्स टू माइनस p माइनस x dp बाई dx प्लस 4x क्यूब p स्क्वायर प्लस 2x रेज टू पावर 4p dp बाई dx। अब p को हम अगर राइट साइड में लेके आ जाएंगे तो ये माइनस 2p, और अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो दिस इज 2p प्लस x dp बाई dx माइनस 4x क्यूब p स्क्वायर माइनस 2x रेज टू पावर 4p dp बाई dx इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ देखिए कुछ टर्म्स हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। 2p x टाइम dp बाई dx, ये हमारे पास एक टर्म है, x टाइम्स dp बाई dx। यहां से अगर हम कॉमन लें तो हमारे पास कॉमन आ जाएगा 2x क्यूब p, तो ये बचेगा कितना, 2p प्लस x
dp by dx equals to 0. 2p plus x times dp by dx कॉमन 1 minus 2p x cube is equals to 0. ठीक है, ये से इक्वेशन नंबर 2 है आपके पास. अब देखिए दो यहाँ पे टर्म्स है, इनका प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0. इट मीन्स आइदर 2p plus x times dp by dx, either this thing equals to 0 और 1 minus 2p x cube is equals to 0. ठीक है, ये दोनों भी एक टाइम पे 0 हो सकते हैं. सो अब यहाँ पे पहले इस पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं हम. देखिए ये एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके डिपेंडेंट वेरिएबल है p, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x. देखिए फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx प्लस कैपिटल P टाइम्स ऑफ y इज इक्वल्स टू q. अगर ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर होती है तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करते थे हमने. ठीक है, 12th क्लास में भी सीखा है. इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होता है, e रेज टू पावर इंटीग्रल p, और p और q कैपिटल P कैपिटल Q फंक्शन ऑफ x है dx. ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इसका सॉल्यूशन कितना होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस सम कांस्टेंट c. ये सॉल्यूशन होता है. तो ये जो मैंने एग्जांपल दिया इसमें y और x डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे, हमारे केस में p और x है. सो इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, dp बाई dx इज इक्वल dp बाई dx प्लस वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे माइनस 2p बाई x dp ओवर p इज इक्वल्स टू माइनस 2 dx ओवर x. ठीक है, इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों तरफ. तो ये आपके पास आया log p इज इक्वल्स टू माइनस 2 log x प्लस log c. p इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर माइनस 2 टाइम्स c. ठीक है, तो ये हो गया आपके पास px स्क्वायर इज इक्वल्स टू c. से इक्वेशन नंबर 3. और हमारे पास एक सॉल्यूशन, एक ही हमारे पास ये इक्वेशन आई थी. इफ दिस इज इक्वल्स टू 0, सो यहां से p की वैल्यू आएगी 1/2x क्यूब. क्लियर. नाउ क्या करना है, अब p को एलिमिनेट करना है इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से. ठीक है, इस पार्ट में, अब इतने पार्ट में अगर हम देखेंगे, सो एलिमिनेट करिए, एलिमिनेट p from equation 1 and 3. इक्वेशन नंबर 1 है माइनस px प्लस x रेज टू पावर 4p स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ p की वैल्यू रखनी है, तो p की वैल्यू है कितनी यहाँ से c अपॉन में x स्क्वायर. सो माइनस cx अपॉन में x स्क्वायर प्लस x रेज टू पावर 4 c स्क्वायर x रेज टू पावर 4. सो y इज माइनस c बाई एक्स प्लस सी स्क्वायर. ठीक है, ये एक सॉल्यूशन हो गया इसके हमारे पास, एंड विच इज कंप्लीट सॉल्यूशन बिकॉज एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के साथ हमें मिला है. कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 और गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया. सेकंड देखिए कि हमारे पास p इक्वल्स टू 1/2x क्यूब, अगर हमने ये फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया होता, फर्स्ट इक्वेशन जो कि है y इक्वल्स टू माइनस px प्लस x रेज टू पावर 4p स्क्वायर, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी रही होती, माइनस 1/2x क्यूब इंटू x प्लस x रेज टू पावर 4 1/4 x रेज टू पावर 6. ठीक है, तो ये माइनस 1/2 में 2x स्क्वायर प्लस 1/4 में 4x स्क्वायर, तो यहाँ पे सॉल्यूशन आता है y इक्वल्स टू माइनस 1/4 स्क्वायर. ठीक है, देखिए ये जो आपका सॉल्यूशन है, दिस सॉल्यूशन डजंट कंटेन एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो ये ना तो कंप्लीट सॉल्यूशन है और ना ही, क्योंकि ये कंप्लीट सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी जो कांस्टेंट है उसमें कोई वैल्यू पुट करके आया है, तो ना ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है. तो दिस सॉल्यूशन मस्ट बी द सिंगुलर सॉल्यूशन. ठीक है, ये सिंगुलर सॉल्यूशन है ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1. सो जब रिक्वायर्ड हो उस केस में ही हम सिंगुलर सॉल्यूशन की बात करते हैं जनरली. तो अगर आप ये पार्ट को स्किप भी कर देंगे तो भी हम इतना अगर सिंप्लीफाई करके कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल लेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो भी कर सकते हैं.
नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं 2.2 क्वेश्चन नंबर सेकेंड। प्रॉब्लम है x माइनस वाई पी इक्वल्स टू ए पी स्क्वायर। देखिए अब ये जो प्रॉब्लम है इसमें तीन वेरिएबल x, y और p, इनमें से जो आपसे सेपरेट हो पा रहा है, ठीक है, वो उसका मेथड आप यूज करके डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं। बट ये आपने अभी तक जो मेथड सीखा है उसमें p सेपरेट होगा, फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखा था। अगर पी सेपरेट हो पाता है तो फर्स्ट एक्सरसाइज में जैसे हमने प्रॉब्लम्स को सोल्व किया था वो हम यूज कर सकते हैं। अब हम कर रहे हैं अगर y सेपरेट हो पाता है तो इसमें हम देख रहे हैं कि x भी सेपरेट हो पा रहा है, x इज इक्वल्स टू वाई पी प्लस ए पी स्क्वायर। तो ये जो मेथड है ये हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे, x इज इक्वल्स टू दिस। अभी हम जो जानते हैं वो अगर y सेपरेट हो पा रहा है तो, बिकॉज क्योंकि जब एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा तो उस टाइम आप नहीं बता सकते कि वो कौन सी एक्सरसाइज से है। तो उसके लिए आप इस तरह से ध्यान रखें कि जिसमें वेरिएबल का सेपरेशन इजीली हो पा रहा है वो मेथड आप यूज कर लेंगे। दिस इज x माइनस ए पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई पी, वाई इज इक्वल्स टू एक्स बाई पी माइनस ए पी। ठीक है, नाउ इसे डिफरेंशिएट कीजिए, डी वाई बाई dx is equals to 1 by p minus x अपॉन में p स्क्वायर dp by dx माइनस a dp by dx। ठीक है, dy by dx हो गया p is equals to 1 by p माइनस x by p स्क्वायर dp by dx माइनस a टाइम्स dp by dx। ठीक है, ये हो गया p माइनस 1 बाई पी प्लस एक्स अपॉन में पी स्क्वायर प्लस ए टाइम्स डी पी बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये दिस इज पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में पी प्लस एक्स अपॉन में पी स्क्वायर प्लस ए डी पी बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। dp by dx is equals to this. So dx upon में dp is equals to x plus ap square upon में p square into p times 1 minus p square. So this will be x upon में p into 1 minus p square प्लस ए पी अपॉन में 1 माइनस पी स्क्वायर डी एक्स बाई डी पी। देखिए डी पी बाई डी एक्स रखने पे वेरिएबल्स सेपरेट नहीं हो पा रहे थे तो हमने डी एक्स बाई डी पी यहाँ लेके सिंप्लीफाई किया है इस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को। नाउ देखिए ये डी एक्स बाई डी पी माइनस 1 अपॉन में p इंटू 1 माइनस पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू ए पी अपॉन में 1 माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, अगेन ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल्स टू क्यू। पी और क्यू फंक्शन ऑफ एक्स होते हैं इसमें, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन। यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल पी है तो ये कैपिटल पी दिस इज कैपिटल क्यू, दीज आर प्रॉपरली फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज पी। क्लियर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा ई रेज टू पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा ई रेज टू पावर माइनस डी पी अपॉन में पी टाइम्स 1 माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू यहाँ पे हमें सिंप्लीफाई करनी है। इस इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए 1 ओवर पी टाइम्स 1 माइनस पी स्क्वायर को हम पार्शियल फ्रैक्शन से a प्लस बी पी प्लस सी अपॉन में 1 माइनस पी स्क्वायर सिंप्लीफाई करके ए बी और सी की वैल्यू हमें पता करनी है। तो ये वैल्यूज यहाँ पे हमारे पास आ गई। तो ये इंटीग्रल कितना बन गया, ई रेज टू पावर माइनस ए की वैल्यू है 1 सो 1 बाई पी, बी की वैल्यू है 1 सो प्लस पी अपॉन में 1 माइनस पी स्क्वायर दिस इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू डी पी। ई रेज टू पावर माइनस ये बन गया लॉग p और यहाँ पे 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करने पे ये उसका आपके पास पर डिफरेंशिएशन किसका 1 माइनस पी स्क्वायर का विद नेगेटिव साइन माइनस 1 बाई 2 लॉग
1 माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास आ गया। हम इस माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो log की पावर माइनस पी, यहाँ पे प्लस था तो ये आपके पास बनेगा प्लस log अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, ई की पावर दोनों को सेपरेट होने के बाद ये आएगा 1 बाई पी और दिस इज अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर। ये आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया। नाउ सॉल्यूशन उसके बाद कैसे रहेगा, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का डिपेंडेंट वेरिएबल x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन में p इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन में p इंटू राइट हैंड साइड हमारे पास है +1 ए पी अपॉन में 1 माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, x इंटू 1 माइनस पी स्क्वायर और p इज इक्वल्स टू p कैंसिल हो गया, a कॉमन अंडर डी पी अपॉन में इंटीग्रल अगर मैंने यूज कर लिया तो ये यहाँ पे डी पी आएगा, डी पी अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर प्लस सी। x इंटू अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर ओवर p इज इक्वल्स टू a। इस इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए हम पुट कर लेते हैं p को साइन थीटा। ठीक है, तो dp हो जाएगा कोस थीटा डी थीटा, तो ये न्यूमरेटर हो गया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज कोस स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट के बाद कोस थीटा प्लस सी। तो ये आपके पास आया a इंटू थीटा प्लस सी। थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स p प्लस सी, x इंटू अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर ओवर p। सो हमारे पास सॉल्यूशन कितना आया, x इज इक्वल्स टू a p साइन इनवर्स p अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, प्लस सी p अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर। ये x की वैल्यू आई, बट अभी हमें क्या करना होता है, यहाँ से p की वैल्यू सेपरेट करके इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी होती है, और इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी होती है p की वैल्यू सेपरेट करके, और फिर y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकालनी होती है। बट क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ से p की वैल्यू सेपरेट करना इजी नहीं है, तो इस x को हम एज इट इज रख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये एक पार्ट हो जाएगा सॉल्यूशन का, और जो दूसरा पार्ट है वो हमें निकालना है कैसे, ये x की जो वैल्यू है से इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से हम y की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए x की ये जो वैल्यू जो हमने निकाली थी इक्वेशन नंबर 2 को पुट कर देना है यहाँ पे इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 कैसे हो जाएगी, +1। तो यहाँ पे y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ p एंड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये हमारे पास मिल गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो सॉल्यूशन जो हमें सॉल्यूशन निकालना था एक्चुअल में y इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है, y सम फंक्शन ऑफ x, ये जो सॉल्यूशन निकालना था प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी हो उसके अंदर, तो ये सॉल्यूशन हम इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर जो 3 है उन दोनों को सोल्व करके उनमें से p एलिमिनेट करके हम निकाल सकते हैं। बट हमने क्योंकि ये यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेटेड से फंक्शन हमें दिख रहे हैं, वो इजीली सेपरेट नहीं हो सकते, तो हमें सिर्फ ये लिखना है कि सॉल्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 2 एंड 3। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके पास इक्वेशन सोल्व हो जाएंगे। तो इस एक्सरसाइज में इसी तरह से सारी प्रॉब्लम्स हमें सोल्व करनी है। क्लियर, तो ये आपने एक्सरसाइज ट्राई करनी है, जो प्रॉब्लम होंगी आपकी वो हम डाउट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।